विद्रोही जी चलो। हमारे साथ मौजूद है विजेंद्र सिंह जी, जो पूर्व सांसद है और यात्रा लेकर के अब रेवाड़ी में आज पहला दिन इनका है। बावल विधानसभा में प्रवेश की यात्रा, क्या कहेंगे विजेंद्र जी? वही लुकिंग जो राहुल गांधी जी लेकर के चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, वही दाढ़ी, वही तरीका, किस तरीके से आप चल रहे हैं आगे? नहीं, हमारी यात्रा की प्रेरणा तो निसंदेह राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उससे है। और अब तो यात्रा काफी सफर तय कर चुकी है। आज हमारा तीसरा चरण शुरू हुआ है। 28वां विधानसभा हल्का है जहाँ से यात्रा अब गुजर रही है। बावल हल्के में हम हैं और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि यात्रा को और यात्रा का जो संदेश है भाईचारे का, छत्तीस बिरादरी का भाईचारे का, उसको मजबूती प्रदान करने का, उसके समर्थन में, यात्रा के समर्थन में बहुत लोग आ रहे हैं। राजनीतिक लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और जनसाधारण आमतौर पर। और अब दक्षिण हरियाणा या हिरवाल इसमें जिस प्रकार का मान सम्मान आज मिला है हमें, इस प्रकार से लोगों ने प्रोत्साहन हमें दिया है, बहुत उत्साहित है उससे हम सारे। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकली, सद्भाव यात्रा से क्या कुछ मतलब करना चाह रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरीके से अभी बात सामने आ रही है कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेता भी जो साइड होते जा रहे हैं इस यात्रा से, तो उनको साथ लेकर कैसे? क्योंकि रेवाड़ी विधानसभा में कैप्टन साहब का साथ मिला। नहीं, नो डाउट। नहीं, अभी हम अपने तीसरे चरण में हैं और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जब तक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगी, शायद कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो कांग्रेस का जो इस यात्रा में इस यात्रा से जो ना जुड़े। और अभी भी यदि आप नजर दौड़ा के देखेंगे तो भले ही धीरे धीरे लेकिन सब आने लग रहे हैं। ये तीसरा फेज है, कितने टोटल फेज में चलने वाली है यात्रा? क्योंकि फेज 6 या 7 भी हो सकते हैं क्योंकि ये जो फेज है ये सबसे बड़ा है, 15 हल्कों का है। तो इसके बाद की जो प्लानिंग है वो अभी उस हिसाब से नहीं की है कि आगे कौन से इलाके में जाना है। लेकिन मोस्ट लाइकली शायद ये जब 15 हल्के खत्म हो जाएंगे उसके बाद कालका साइड से फिर उत्तरी हरियाणा जो है वहां से इसकी शुरुआत करेंगे। कितना सहयोग और साथ मिल रहा है कार्यकर्ताओं का कहीं या नेताओं का कहीं? बहुत बहुत, देखिए जी, हमारा जिस प्रकार से सारी यात्रा का अरेंजमेंट है, यात्रा का जो रूट तय होता है, उसके बाद यात्रियों के ठहरने का है, लोगों से मिलवाने का है, हर प्रकार का अरेंजमेंट जो है वो लोकल लेवल पे जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई सेंट्रलाइज्ड कुछ किया हुआ है कि वहीं से सारा अरेंजमेंट हो रहा है। सारा अरेंजमेंट हर उस दिन का, जिस दिन यात्रा उस हल्के से निकल रही है, वहाँ के लोकल जो कांग्रेस के लीडर्स हैं और कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं सारा। वोट चोरी को लेकर के बड़ी रैली दिल्ली में हुई, उसके बाद आज मनरेगा को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मनरेगा के ऊपर जो सरकार करना चाह रही है वो सिर्फ उसका नाम नहीं बदलना चाह रही। वो मनरेगा को कहते हैं ना कि बिना पूरी तरह से मारे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी करने लग रही है कि मनरेगा अपने आप अपनी मौत मर जाए। ये सरकार का विचार है। ये जो इसके अंदर 40% का जो प्रावधान किया है, जो प्रदेश सरकार को पैसा देना पड़ेगा अपनी तरफ का, मुझे नहीं लगता कोई भी प्रदेश सरकार आज के दिन ऐसी स्थिति में है कि वो 40% अपनी ओर से दे सके। हाँ, ये करेंगे क्या कि अभी क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन लॉ है कि आप यदि काम करने के इच्छुक हैं, आप अपना जॉब कार्ड बनाते हैं तो सरकार बाध्य है आपको काम देने के लिए। अब जो नया कानून आ रहा है उसमें ये टॉप डाउन कर रहे हैं। मतलब ये कि केंद्र सरकार ही निर्धारण करेगी कि कितनी आवश्यकता है और कितना पैसा हम उसके हिसाब से देंगे, ना कि जरूरत के हिसाब से। तो ये बिल्कुल पूरी स्कीम का जो रूप स्वरूप, उसका चरित्र जो है वो सारा ही बदल रहे हैं। और वो इसीलिए बदल रहे हैं कि स्कीम अपनी मौत खुद मर जाए धीरे धीरे। तो ये आपने सुना चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को, जिन्होंने ये यात्रा लेकर के चल रहे हैं सद्भाव यात्रा। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं इनका पूरा मोटिव ये है कि किसी न किसी तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, जी मीडिया।